व्यक्ति के लिए शिव की करुणा नहीं है। किसी एक वर्ण के लिए शिव की कृपा नहीं है। कोई कहे कि ब्राह्मण के लिए शिव हैं, या वैश्य के लिए शिव हैं, या क्षत्रिय के लिए शिव हैं, या शूद्र के लिए शिव हैं। पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी जीव संसार में जन्म लेते हैं, जीना और मरना जिनकी गतिविधि के अंतर्गत है, जो जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है। ऐसे जितने जीव हैं जो जन्म और मरण के इस चक्र में चलते रहते हैं, उन सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा होती है और होती रहेगी। ऐसा कोई जीव नहीं जिस पर नहीं। अब जन्म और मरण का जो प्रपंच है, जन्म और मरण का जो चक्कर है, चक्कर में जो जो जन्म लेते हैं, जो जो जन्म लिए हैं उनको भी, और जो मर रहे हैं उन पर भी। देखिए, जिनकी माता होती है, जो जिनके घर में माँ है, वो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, परवरिश होती है। जन्म लिए बच्चे की जो परवरिश होती है, बड़ा होता है बच्चा, बच्चे की शादी भी होती है, पोता पोती भी हो जाते हैं। अब जिनकी माँ है, वो बच्चा भी बड़ा होता है, वो बच्चे की भी शादी होती है, वो बच्चा भी प्रबल होता है, बड़ा होता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ उसकी जिंदगी में होता है। अब जिसकी माँ बचपन में चली गई, जिनकी माता बचपन में प्राण छोड़ दी, चली गई, और बच्चा छोटा है, वह बच्चा भी जब बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, उसकी शादी भी हुई है, उसका विवाह भी हुआ है। दोनों बच्चे में क्या अंतर है? एक बच्चे की माँ है, उसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, ब्याह करा, सब कुछ। एक बच्चे की माँ नहीं है। वो बच्चा बड़ा तो हो गया, शादी भी हो गई, बड़ा भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, दुकान व्यापार धंधा पानी सब कर रहा है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। जिसकी माता बचपन में, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए शिव की करुणा नहीं है। किसी एक वर्ण के लिए शिव की कृपा नहीं है। कोई कहे कि ब्राह्मण के लिए शिव हैं, या वैश्य के लिए शिव हैं, या क्षत्रिय के लिए शिव हैं, या शूद्र के लिए शिव हैं। पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी जीव संसार में जन्म लेते हैं,
जीना और मरना जिनकी गतिविधि के अंतर्गत है, जो जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है। ऐसे जितने जीव हैं जो जन्म और मरण के इस चक्र में चलते रहते हैं, उन सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा होती है और होती रहेगी। ऐसा कोई जीव नहीं जिस पर नहीं। अब जन्म और मरण का जो प्रपंच है, जन्म और मरण का जो चक्कर है, चक्कर में जो जो जन्म लेते हैं, जो जो जन्म लिए हैं उनको भी, और जो मर रहे हैं उन पर भी। देखिए, जिनकी माता होती है, जो जिनके घर में माँ है, वो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, परवरिश होती है। जन्म लिए बच्चे की जो परवरिश होती है, बड़ा होता है बच्चा, बच्चे की शादी भी होती है, पोता पोती भी हो जाते हैं। अब जिनकी माँ है, वो बच्चा भी बड़ा होता है, वो बच्चे की भी शादी होती है, वो बच्चा भी प्रबल होता है, बड़ा होता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ उसकी जिंदगी में होता है। अब जिसकी माँ बचपन में चली गई, जिनकी माता बचपन में प्राण छोड़ दी, चली गई, और बच्चा छोटा है, वह बच्चा भी जब बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, उसकी शादी भी हुई है, उसका विवाह भी हुआ है। दोनों बच्चे में क्या अंतर है? एक बच्चे की माँ है, उसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, ब्याह करा, सब कुछ किया। एक बच्चे की माँ नहीं, वो बच्चा बड़ा तो हो गया, शादी भी हो गई, बड़ा भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, दुकान व्यापार धंधा पानी सब कर रहा है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। जिसकी माता बचपन में चली जाती है, वो थोड़ा संस्कारों से दूर हो जाता है, पर जिसकी माता है, वो अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करती रहती है 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो एक प्रयास करती रहती है कि मेरा बच्चा कुछ संस्कारवान बने, कुछ ज्ञानवान बने, वो प्रयास करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे बच्चे की जिंदगी में माँ का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, उसी तरह हमारे भजन में, हमारी भक्ति में, हमारी आराधना में, हमारे जप में, हमारे दान में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में शिव का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे भजन में शंकर का होना जरूरी है, हमारी साधना में शिव का होना जरूरी है, हमारी भक्ति में शंकर का होना जरूरी है। यदि हमारे भजन में शिव है,
हमारी भक्ति में शंकर है तो वो बहुत जरूरी है। अब सब्जी बनती है तो हम लोग सब चीज की तारीफ करते हैं, बहुत जोरदार सब्जी बनी है, इसमें गरम मसाला अच्छा है, इसमें मिर्ची अच्छी है, धनिया अच्छा है, राई अच्छी है, हींग अच्छी है, हम सब चीज की तारीफ करते हैं। सब्जी का स्वाद ले लेकर कह देते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी। हल्दी सब्जी में अलग से दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे बोलो जम के। लाल मिर्ची अलग से दिखती है, गरम मसाला अलग से दिखता है, जीरा अलग से दिखता है, राई अलग से दिखती है, हरा धना, आलू, टमाटर सब अलग दिखते हैं। सब अपनी अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि मैं टमाटर हूं, मैं आलू हूं, मैं पानी हूं, मैं मिर्ची हूं, मैं हरा धना हूं, मैं जीरा हूं, मैं राई हूं। पर पूरी सब्जी में केवल एक चीज ऐसी होती है, वो कभी सामने प्रकट नहीं होती, वो नमक होता है। वो अपनी पहचान कभी नहीं दिखाता कि मैं सब्जी के अंदर हूं। पहचान कब दिखाता है? जब वो सब्जी में नहीं होता, तब दुनिया के लोग कहते हैं नमक लेकर आओ, नमक नहीं है, नमक लेकर आओ, नमक नहीं। आप संसार में आने के बाद में आप किसी का भी भजन कर लो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि विठ्ठल जपो, पांडुरंगा जपो, दत्त जपो, देवी जपो, तिरुपति वेंकटेश जपो, नाथ द्वारा कश्यरी जी बाबा जपो, चार भुजा नाथ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 33 कोटि देवताओं में से किसी को भी जपना, सब अपनी अपनी पहचान ऊपर बता सकते हैं, पर एक जो दिखता नहीं है, बिल्कुल एक शून्य की तरह है, जो सब में समाया हुआ है, वो शिव है। उस शंकर को पहचान की जरूरत नहीं है, पर उसका होना जरूरी है। पूरी सब्जी में मिर्ची डाल दो, हरा धना डाल दो, मिर्ची, टमाटर, आलू सब डाल दो, और नमक नहीं हो तो सब्जी का स्वाद होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। सब्जी का कोई स्वाद नहीं। जब तक उस सब्जी में नमक नहीं, तब तक उस सब्जी का स्वाद नहीं। और तुम्हारे भजन में जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, तब तक उस आनंद पूजन का कोई आनंद नहीं। भजन में शिव होना जरूरी है। भजन में शिव, आ जाओ आप, भजन में शिव का होना जरूरी है। जब तक भजन में शिव नहीं है, तब तक केवल 2 ही लोग आए, केवल 2 ही लोग, उससे ज्यादा नहीं आए। भजन में शिव का होना जरूरी है। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिव औघड़ी क्या है? शिव की भक्ति क्या है? महाराज, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से पूछा, एक व्यक्ति, मां पार्वती जी भगवान शिव से कह रही है, एक व्यक्ति जो राह भटक गया हो, एक व्यक्ति जो राह से चला गया, शंभो
Beautiful. Kaveri, which one? This or This one. Okay. भिंडी मिस करेगी ना तेरी फेवरेट भिंडी। मम्मा अगस्त में कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली शंभु शरणे पड़ी मारो भली रे गली दुख काटो दया करी दया करी माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति जो मार्ग से भटक गया, उस मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को वापिस मार्ग पर आना है। अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है और उसको वापिस भटके हुए व्यक्ति को मार्ग पर वापिस आना, तो उसके लिए किसका भजन किया जा सकता है? शिव मौन हो गए, भगवान शंकर चुप। मेरे महादेव बोले नहीं, बिल्कुल भी चुप हो गए। जब शंकर जी चुप होकर बैठ गए तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने भगवान देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप आए हैं, प्रणाम है आपको। नारद जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने महादेव जी से कहा था, वो प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहती हूं। व्यक्ति जब मार्ग से भटक जाता है तब उसको वापिस मार्ग पर आना है, तो किसको भजा जाए, किसकी भक्ति करी जाए? देवऋषि नारद एक शब्द में माता पार्वती जी को कह दिया, मां, जो आपके स्वामी मौन होकर बैठे हैं, बस उन महादेव का नाम स्मरण अंधेरे में भी प्रकाश का उजाला कर देता है और मार्ग को प्रशस्त कर देता है। अच्छा, ये प्रश्न एक पत्र भी है इसका एक प्रश्न का एक उन्होंने लोटा भी चिपका के भेजा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। भाग्यश्री शंकर शिंदवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, भाग्यश्री शंकर शिंदवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था
कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने दृढ़ कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का केवल 3रा सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सत मार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिवजी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये 2 दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप के घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा।
उत्तर में। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिमी होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं, दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई सिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है, 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई, 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है, उस जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सिहोर गए।
वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर काना। शिव तत्व गुरुदेव बाबा बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। उस माँ ने लिखा, मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं इलाज नहीं। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया।